सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 23 रुपये 15 पैसे के आसपास प्राइस है। ऑलमोस्ट यहीं पर क्लोजिंग होने जा रही है मार्केट की। 3:20 का टाइम है और आज जो है वो गिरावट से बचा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट्स के आसपास है, मेजर सपोर्ट्स के आसपास है। तो यहाँ पर ऐसा रुख ये अपनाएगा ही। लेकिन कुछ दिन या अभी की बात करें, कुछ और मैटर चल पड़ा है इसके पी रेशियो के लिए कि पी रेशियो यहाँ पर जो है बहुत हाई है। इवन अडानी ग्रुप से ज़्यादा इसका पी रेशियो आई है, मतलब 900 के पार, 1000 के आसपास यहाँ पर पी रेशियो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। तो ऐसा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ना आपका ये नई नई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब स्टॉक 8 रुपए का था और चलना स्टार्ट किया था, 200 रुपये गया था, तब भी सेम ऐसा ही था, अब भी सेम ऐसा ही है। क्या है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा आज का, और उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो 88 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। ऑलमोस्ट 44.98%, 45% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि अच्छा है। बहुत दिन बाद ऐसा दिखा है, अदरवाइज यहाँ पर जो है 12%, 19% ही डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है, एक अपडेट और मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर जो आपका रेगुलेटर से जो भी है, मतलब जो 5-6 दिसंबर वालों का है, वो याद रखिए, वो कुछ भी बाहर जो क्या चल रहा है या कोई कुछ कह रहा है उससे लेना देना नहीं है। जो आपसे सेबी कह रही है उसको आप ध्यान में दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सबसे बढ़िया रहेगा कि सेबी जो कर रही है वो आप करने दीजिए। सेबी शांत नहीं बैठी होगी, वो कर रही होगी। वो थर्ड पार्टी वाला बड़ा परेशान कर रहा होगा, लेकिन उसको सुलझाया जाएगा। वो मैटर इतना ज़्यादा यहाँ पर फंसेगा नहीं, लेकिन वो सुलझाया जाएगा। ठीक है ना, बाहर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेबी के ऊपर अगर आप पूछोगे कि कंप्लेंट करनी है या मेल करना है सेबी को, तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर, सेबी और एनएससी का सब कुछ है। बार बार ऐसे नहीं बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो आप वीडियो देख लो, उसके फ्रंट पर ही 1 मिनट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो वीडियो बढ़ाकर देख लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस ईमेल, और या फिर आप सर्च करिए गूगल पर सेबी ईमेल, कंप्लेंट ईमेल, वो नंबर आ जाएगा, वो ईमेल आईडी आ जाएगी, नंबर आ जाएगा। तो उसमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी देखिए मार्केट के, अब देखिए परेशानी है ऐसे में आप ना न्यूज़ बहुत सारी लेके आएंगे कि डाउन का केस आपका आ जाएगा, फिर आपका और कुछ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप पुराना मामला ना उठाकर बैठ जाओगे, उसमें क्या होगा, शेयर होल्डर और भी ज़्यादा परेशान होगा। और ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्टॉक 80% से ज़्यादा गिर चुका है। तो अभी ना ये नई बात नहीं है। आप टेनला में आप अगर देखोगे, मार्केट का मूड माहौल ही नहीं है वो चलने वाला। ऐसी कौन सा स्टॉक है जो चल रहा है, आप ये देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है यार, कुछ भी नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आप टेनला उठा के देख लीजिए, टेनला भी इसी तरीके से भागा था। कहाँ 2000 का शेयर, कहाँ 600 रुपये पर अभी मिल रहा है, 50% से ज़्यादा डाउन है। तो वो क्या, उसके अंदर भी क्या फाइनेंशियल ऑडिट आ गई? ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट ने क्या किया, ये जब रिपोर्ट आई उससे पहले आई बोनस की, ठीक है ना, बोनस देरी हो गई, वो डाउन हो गया। फाइनेंशियल ऑडिट आ गया, वो और डाउन हो गया। दोनों का सीधा सीधा वार आ गया। तो भैया एकदम रिकवरी की यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी हुई नहीं। मार्केट का सिनेरियो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। कहीं कुछ बातें चल रही, तो उसमें क्या है कि स्टॉक उठ ही नहीं पाया। और अभी जो है सेलिंग का टाइम चल रहा है स्टॉक्स के अंदर, तो जो अच्छे हैं वो भी पिस रहे हैं, जो बुरे हैं वो भी पिस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी ना सेल का दौर है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं आपको सेलिंग मिल जाएगी। अब हम जो भी बात करते हैं वो बात करते हैं इस पी रेशियो पर, कि पी रेशियो स्टॉक का 3.41 है। ये आपका किस बेसिस पर, ये आपका यहाँ पर है आपका कंसोलिडेट, ठीक है ना। ये कंसोलिडेट यहाँ पर जो है, जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से आपका पी रेशियो है। अब आप अगर आप देखोगे तो 3.41 से आपका इजीली आपका 1000 का पी रेशियो कहाँ चला गया, या 900 या उसके नीचे का पी रेशियो। इतना हाई, एक मतलब इतना हाई पी रेशियो कैसे? तो यस, ये आपका पी रेशियो 890.13 का है, बट ये आपका स्टैंडअलोन बेसिस पर है, स्टैंडअलोन बेसिस पर है। और ये क्यों है? क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं, आज से नहीं। जब 8 रुपए पर था तब भी हमने ये बात करी कि स्टैंडअलोन का बिजनेस जो इंडिया के अंदर जो फर्म है उसका डाउन है, वो इतना रिकवर नहीं है। जो भी इनका पैसा आता है वो बाहर से आता है, ओवरसीज का है। और यहाँ पर इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर एक कंपनी है, यहाँ पर लिस्टिंग है उसकी, तो यार यहाँ पर ना आपका कंसोलिडेटी दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कंपनी है जैसे कि टाटा ग्रुप है या कुछ आप और कुछ भी ले लीजिए, कंपनी का बिजनेस यहाँ पर लिस्टिंग कहीं और करा रखी है और वहाँ पर भी बिजनेस है, तो स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट का यहाँ पर जो है आपके आंकड़े दिखाए जाएंगे वहाँ पर भी, तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इंडिया का बिजनेस जो है वो इतना यहाँ पर भरा भरा नहीं है भाई। यहाँ पर क्योंकि हम एडटेक से हम जूझे ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि एडटेक होता क्या है, या इंडिया के अंदर कुछ एडटेक नाम की कोई चीज़ थी।
वो सब जो है जो हमें पता चला है वो एडटेक का कब पता चला, जब यहाँ पर एफिल की लिस्टिंग हुई। और बीसीजी आपका तभी चला है जब एफिल की लिस्टिंग हुई। उससे पहले बीसीजी को जानता कौन था? हम सर्च इंजन समझते थे बीसीजी को, जो पहले उसका लाइकोज नाम से आता था, राइट। मैं तो सर्च इंजन समझता था इसको, उस वक्त एडटेक के बारे में जानते ही नहीं थे। एडटेक होता क्या है? एफिल आया, एफिल का आईपीओ आया, उसके बाद लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया कि इसका भी कोई कॉम्पिटिटर है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप सबसे ज्यादा निकला। उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर आने लगी, जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बढ़ने लगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा, राइज कर गया प्राइस। उसके बाद तो प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम में, ये बताइए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और लगातार जो चलता जा रहा था स्टॉक का प्राइस, आपका 8 रुपए से 200 रुपए पहुंच गया। क्या ये वहीं पर टिका रहता? कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 200 रुपए अपने हाई पर टिका रहता है? कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो लगातार चलता रहता हो, वो अपने हाई पर बना रहे, ऐसा कोई नहीं है। तो आप देख लीजिए, बाकी यहां पर आनी थी गिरावट, 160 150 के आसपास आ जाता है ये स्टॉक, या उससे थोड़ा सा 140 के आसपास आ जाता, लेकिन आया। उसके बाद हुआ क्या? सेलिंग आ गई। उसके बाद न्यूज आ गई, न्यूज पर न्यूज आ रही थी, फिर उसके बाद टीवी पर ड्रामा हो गया वो बोनस के शेयर को लेकर, तो इसे और भी ज्यादा बेकार कंपनी की नजरों से देखने लगे इसको। तो फिर ये ना रिटेल इन्वेस्टर पर एक चोट आती रही है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए ये स्टॉक डाउन गया है। कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है, ना ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ना ही मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आपको ऐसी कंपनियां, जिस तरीके से ब्राइटकॉम ग्रुप ने रैली दिखाई, आप ऐसी बहुत सारी कंपनियां देख लीजिए, वो बहुत डाउन है, उनके फंडामेंटल अच्छे हैं। मैं बाकी शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टेनला को देखता हूं। टेनला के अंदर मतलब बहुत ह्यूज अपसाइड, ह्यूज बिजनेस ग्रोथ है उसके अंदर, बट वो स्टॉक अभी भी 60-70% डाउन है। तो 70% के आसपास डाउन है, तो उसके अंदर क्या हो गया ऐसा? तो यही है कि हाई पर नहीं रहता भाई, जो था टाइम वो टाइम अलग ही था। बट यहाँ पर जो है नई चीज़ लेकर मत बैठिए। ये 890 का पी रेशो ये भी ठीक होता हुआ नजर आए, जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर जो है टाई अप किया। अभी अभी आपको पता होगा कि स्टैंडअलोन के साथ हमने बात करी थी कि इंडिया के बिजनेस को बढ़ाने के लिए टाई अप किया गया है, तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इंडिया पर फोकस है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नई नई बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, ये नया समझ के इसमें परेशान मत होइए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें इस पर बात कर चुके हैं, स्टैंड अलोन, ये वो बहुत सारी बातें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने बात करी ही ना हो, सबसे बड़ी बात है। तो अभी देखिए आपका यहाँ पर जो है, आपका जिस तरीके से आपका यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, उस हिसाब से आप समझिए, जो इसमें कुछ बताने के लिए ही नहीं। 20 रुपए 30 पैसे आपका मेजर सपोर्ट है, उसके बाद 16 रुपए 40 पैसे, ये आपको याद रखना है बस इसके अंदर। और ये अभी यही कह रहा है, जिस तरीके से फिबोनाची जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि अभी हम जो 21 के आसपास जो है टकराएंगे, वो लेवल ना इसमें सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करें। वो बहुत ह्यूज सेलिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है डाउन ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अब देखते हैं, ये अब यहाँ पर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं, अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है। तो बाकी फालतू की बातों में मत फंसिए, और 5-6 दिसंबर वाले जरा सोच समझ के काम करिए। सेबी का नंबर है, सेबी की ईमेल है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए, उससे हल निकलेगा, ना कि कुछ और चीज़ें चलती हैं उस पर आप बिल्कुल मत जाइए, बेहतर यही रहेगा। तो उम्मीद आप पूरी बात को यहाँ पर जो है समझ गए होंगे। बात थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी था, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर भटकना नहीं है, अब ये ऐसा टाइम आ चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।